नमस्कार दोस्तों, काफ़ी लंबे वीकेंड के बाद हम कल फिर मार्केट ओपन होगा और मार्केट में क्या रणनीति अपनानी चाहिए, कैसा सेटअप बैठना चाहिए। 2 अक्टूबर के चलते आज हम लोग का मार्केट बंद था, तो शुक्रवार को क्या हुआ था ये समझने की कोशिश करते हैं। शुक्रवार को मार्केट हम लोग ओपन हुए थे फ्लैट, फिर नीचे गए थे और फिर एक शार्प रिकवरी देखने को मिला था हमें और फिर हम लोग नीचे आ गए थे। तो क्या सोमवार आज था, कल मंगलवार है, कल का दिन कैसा रहने वाला है ये जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। तो पहले आते हैं निफ्टी पे। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं किस तरह का कैंडल बना हुआ है। तो एक बड़ा कैंडल बना जो गिरावट हुई थी गुरुवार को, थर्सडे को, और उस गिरावट के बाद एक इनसाइड कैंडल बना। अब ये कैंडल जो देख रहे हैं इनसाइड कैंडल इसको बोलते हैं। अब इस इनसाइड कैंडल में क्या करना है, क्या रणनीति अपनानी है। अब यहाँ पे देखिए जो थर्सडे का जो कैंडल बना था, बड़ा सा रेड कैंडल, ये रेड कैंडल है 19,758। 19,758 के जब तक हम ऊपर नहीं निकलते हैं तब तक हमें तेज़ी नहीं मिलेगी, तब तक हमें बाय नहीं करना है, एग्रेसिव बाइंग नहीं करना है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। अब देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया है, यहाँ रेसिस्टेंस लिया है, यहाँ देखिए सपोर्ट लिया है, यहाँ देखिए सपोर्ट लिया है, यहाँ देखिए रेसिस्टेंस लेके फिर यहाँ सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया है। तो ये जो बड़ा सा जो रेड कैंडल बना है, ये रेड कैंडल के ऊपर जब तक हम नहीं जाएंगे, 19,758 के ऊपर नहीं जाएंगे, तब तक हमें तेज़ी नहीं मिलेगी। इससे पहले हमें हो सकता है कि यहाँ से थोड़ी तेज़ी मिलने के बाद हो सकता है फिर से गिरावट आ जाए, लेकिन एग्रेसिव बाइंग आपको यहीं से मिलेगी 19,748 के ऊपर। अगर ये कैंडल निकलती है तो फिर अगला कैंडल होगा 19,852 का, फिर उसके बाद का कैंडल होगा 20,032 का भी। तो ये वो अपसाइड के बाद। अब नीचे का बात करते हैं। अगर ये कैंडल आज ये कैंडल निकल जाती है तो वेल एंड गुड। अगर ये कैंडल नहीं निकलती है तो क्या होगा, तो अगला नीचे के लेवल का जो कैंडल है, जो सपोर्ट है, ये है 19,351, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। ये देख सकते हैं मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, करीबन 10 बार 10 से 12 बार यहाँ सपोर्ट और लिया है। अगर इस लेवल को भी तोड़ देता है तो फिर हमें फिर यहाँ पे ये जो लेवल है 19,257 19,238 को फिर तीसरा लेवल आएगा। अगर ये लेवल भी तोड़ देता है तो फिर एग्रेसिव सेलिंग देखने को हमें मिल सकती है। एग्रेसिव सेलिंग हमें फिर मिलेगी क्योंकि यहाँ पे फिर कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस कुछ भी नहीं है। फिर अगला एग्रेसिव सेलिंग हमें जो ले जाएगी वो नीचे की ओर 19,000 की ओर ले जाएगी, फिर 18,800 की ओर भी ले जाएगी। ये लेकिन क्यों होगा, क्योंकि सपोर्ट रेसिस्टेंस इधर कुछ है ही नहीं। तो 19,200 के नीचे अगर निकलता है तो एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलेगी, और अगर 19,758 के ऊपर निकलता है तो एग्रेसिव बाइंग देखने को मिलेगी। तो 2 लेवल समझ में आ रहा है। 19,000 ये जो 758 का जो एरो हम खींचे हैं, ये 19,758 के ऊपर निकला तो तेज़ी, और 19,200 के नीचे निकला तो एक ज़ोरदार गिरावट। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, बाय सेलिंग का क्या रणनीति होना चाहिए, स्ट्रेटेजी होना चाहिए, समझने की कोशिश करते हैं। सपोज अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाती है, गैप अप ओपनिंग मान के चलिए कि 19,757 के ऊपर हो जाती है, तो पहला 15 मिनट का कैंडल वॉच करेंगे। पहला 15 मिनट कैंडल अगर हमें ग्रीन मिल जाता है तो हमें बाइंग का प्लानिंग करना चाहिए। फिर हम 19,700 के कॉल ऑप्शन पे बैठेंगे, एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अदरवाइज अगर पहला 15 मिनट के कैंडल में रेड कैंडल बन जाता है तब फिर हम 19,700 के पुट ऑप्शन पे बैठेंगे तो एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ये हुआ पहला सीन। दूसरा सीन, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है तो गैप डाउन कहाँ पे होगी, ये जो कैंडल है 19,000
थर्सडे के कैंडल के नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो जाते हैं हम 19,484 के आसपास, 19,500 के आसपास अगर हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं तो पहला 15 मिनट का कैंडल वॉच करेंगे। अगर पहला 15 मिनट कैंडल हमें ग्रीन मिलता है तब 19,500 के कॉल ऑप्शन पे बैठेंगे तो एक अच्छा रिटर्न आ सकती है। अदरवाइज हमें अगर रेड कैंडल मिलता है, गैप डाउन ओपन होके रेड कैंडल मिलता है, पहला 15 मिनट का कैंडल देखना है, तो अगर पहला 15 मिनट कैंडल रेड मिलता है तब 19,400 के पुट ऑप्शन पे बैठेंगे तो एक अच्छा मुनाफा वहाँ देखने को मिल सकता है। ये हुआ गैप डाउन और गैप अप पे क्या करनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो क्या करना है। फ्लैट कहाँ होंगे, फ्लैट फ्राइडे के जो क्लोजिंग हुआ था वहीं पे अगर मान के चलिए हम ओपन हो जाते हैं तो फ्राइडे का क्लोजिंग है 19,635। अगर यहीं पे फ्लैट ओपन होते हैं, पहला 15 मिनट कैंडल वॉच करेंगे, अगर ग्रीन कैंडल मिलता है तो 19,700 के कॉल ऑप्शन पे बैठेंगे। अगर हमें रेड कैंडल मिलता है, पहला 15 मिनट का कैंडल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 15 मिनट कैंडल में क्लैरिटी मिलती है। कोई 2 मिनट का कैंडल देखता है, 5 मिनट का कैंडल देखता है, तो 2 मिनट 5 मिनट कैंडल में उतना क्लैरिटी नहीं मिलती जितना 15 मिनट के कैंडल में मिलती है। इसीलिए 15 मिनट का कैंडल देखना है। अगर ग्रीन मिलता है तो 19,600 के कॉल ऑप्शन पे बैठना है, अगर रेड मिलता है तो 19,500 के पुट ऑप्शन पे बैठना है। ये हुआ निफ्टी का एक ओवरऑल व्यू। अब फटाफट आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी भी उसी कंडीशन में है जैसा निफ्टी है। एक बड़ा सा फ्राइडे को बना था रेड कैंडल, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बना है फ्राइडे के कैंडल में। तो ये इनसाइड कैंडल क्या बोलती है कि मार्केट में असमंजस है, कन्फ्यूजन है, कोई कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि क्या बाय करना चाहिए क्या सेल करना चाहिए, इसलिए इनसाइड कैंडल बनता है। यानी बायर भी नहीं है, सेलर्स भी नहीं है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है तो क्या होगी, मार्केट अगर जो थर्सडे का जो कैंडल है इसके ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग होती है 44,725 के ऊपर, तब पहला 15 मिनट कैंडल देखेंगे। अगर हमें ग्रीन कैंडल मिलता है तब 45,000 के कॉल ऑप्शन पे बैठेंगे। अदरवाइज पहला 15 मिनट कैंडल अगर रेड मिल जाता है तो 44,700 के पुट ऑप्शन पे बैठेंगे तो रिटर्न मिल सकता है। दूसरा, अगर गैप डाउन ओपन होती है तो क्या करना है। गैप डाउन कहाँ पे होगी, ये कैंडल गैप डाउन होगी मान के चलिए 44,228 के आसपास। अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, पहला 15 मिनट कैंडल वॉच करेंगे, अगर हमें ग्रीन कैंडल मिलता है तब हम 44,200 के कॉल ऑप्शन पे बैठेंगे। अदरवाइज 44,200 के पुट ऑप्शन पे बैठने से एक अच्छा रिटर्न आ सकता है। ये हुआ दूसरा सीन। तीसरा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है तो क्या करना है। फ्लैट कहाँ पे ओपन होंगे, 44,000 जो फ्राइडे को क्लोजिंग था वहीं पे मान के चलिए ओपन हो जाते हैं 44,596 पे। तो पहला 15 मिनट कैंडल वॉच करेंगे, अगर हमें ग्रीन कैंडल मिलता है तो 44,500 के कॉल ऑप्शन पे बैठ सकते हैं। अगर हमें रेड कैंडल मिलता है तो 44,400 के पुट ऑप्शन पे बैठने से एक रिटर्न हमें मिल सकता है अच्छा खासा। तो ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक ओवरऑल व्यू। अब देखना होगा कैसा अमेरिकन मार्केट क्लोज करता है। हालांकि अभी अमेरिकन मार्केट भी रेड में ट्रेड हो रहा है। डेक्स देखिए 1% गिरा हुआ है, तो ये अभी ट्रेड रेड में हो रहा है। देखना होगा कि क्लोजिंग कहाँ देती है। रेड, कैक, यूरो चारों तरफ रेड 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 है, चारों तरफ आप देख सकते हैं। तो ये रेड सिग्नल हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए भी सही नहीं है। तो चारों तरफ रेड है, कोई भी मार्केट उठा के देख लीजिए रेड है। अभी सिल्वर जो है पूरा हेवी गिरा हुआ है, 4% सिल्वर गिर गया है। ब्रेंट क्रूड भी गिरा हुआ है 1.5% के आसपास। तो ये सारे अपडेट हैं। डॉ जोन्स भी गिरा है 0.23%। तो सारा सेक्टर ही गिरा हुआ है। ऐसे में हम कैसा गैप अप ओपनिंग होंगे,
ये कल देखने वाली बात हुई कि गैप अप ओपनिंग होंगे या गैप डाउन ओपनिंग होंगे, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी भी अभी कुछ नहीं दिखा रहा है। तो कैसा लगा आपको ये सारा जानकारी? लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।